हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राइड में। मैं एस्ट्रोलॉजर ए.पी. शर्मा और आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि ये राइजिंग साइन, ये असेंडेंट, ये लगन आखिर है क्या। पर दोस्तों, लगन को समझने से पहले मुझे लगता है कि होराइज़न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होराइज़न, क्षितिज, वो एक स्काई लाइन है। वो लाइन जो अर्थ को सेपरेट करती है स्काई से, या अगर ऐसा कहें कि वो लाइन जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो पॉइंट जहाँ मिलन होता है धरती और आकाश का, एक जंक्शन पॉइंट। या ऐसा कहें कि होराइज़न वो बाउंड्री है जिसके बियॉन्ड हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दिखता क्या है? बस एक लाइन, एक रेखा जो सेपरेट कर रही है धरती और आकाश को। या ये कहें कि वो रेखा जो मिला रही है धरती और आकाश को, और उस रेखा के एक तरफ तो जहाँ धरती है और दूसरी तरफ आकाश है, वो स्काई लाइन ही क्षितिज या होराइज़न कहलाती है। अब होराइज़न को समझने के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो है सनराइज़ का। सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। इसलिए असेंडेंट को समझने के लिए, लगन को समझने के लिए पूर्व दिशा को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो दिशा है जहाँ से सूर्य उदय होता है, इसलिए ये जगह ज्योतिष के लिए बहुत महत्व रखती है। लगन को समझने के लिए भारतीय ज्योतिष में पूर्व दिशा लगन को समझने के लिए बहुत महत्व रखती है। पूर्व का वो पॉइंट जहाँ से सूर्य उदय होता है लगन को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है। लगन को समझने के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं, और वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रहे हैं और अपनी दूरी पर भी चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरह पृथ्वी भी अपनी दूरी पर घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूमती है और 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटों में 360 अंश घूमती है। अगर सरल शब्दों में ऐसा कहें कि पृथ्वी को अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं और राशियां हैं 12। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़ोडिक बेल्ट में हर राशि को 2 घंटे मिलेंगे। और दूसरा, ये भ्र चक्र 360 डिग्री का है और राशियाँ टोटल 12 हैं, और इनको कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो डिग्री आएगी वो 30 डिग्री आएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर राशि को 2 घंटे और 30 डिग्री प्राप्त है। इसका ये मतलब हुआ कि होराइज़न पर हर 2 घंटे के बाद लगन बदल जाता है। मतलब 24 घंटों में 12 राशियाँ घूम जाती हैं। और नेटल चार्ट में राशि के नाम की जगह संख्या लिखी जाती है बढ़ते क्रम में। अब समझते हैं, ये जो धरती है ये घूम रही है, और धरती के अराउंड जो होराइज़न है वहाँ एक ज़ोडिक बेल्ट है जो धरती के साथ साथ घूम रही है। और जैसे जैसे धरती घूमती है उसके साथ साथ जो ज़ोडिक्स हैं वो भी घूम रहे हैं। मतलब कि राशियाँ भी धरती के साथ साथ घूम रही हैं। अब ये जो बेल्ट है या ये जो सर्कल है होराइज़न का पृथ्वी के इर्द गिर्द, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, वहाँ पूर्व की दिशा में जहाँ से सूर्य उदय होता है, अगर उस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट ले लें, क्योंकि सूर्य तो हमेशा वहीं से उदय होता है और वो पॉइंट फिक्स है, तो उस पॉइंट से टच होते हुए हर 2 घंटे में एक राशि गुजरती है, एक के बाद एक। प्रत्येक राशि वहाँ 2 घंटे के लिए उस पॉइंट पर रुकती है। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पूर्व की तरफ होराइज़न के मध्य में जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, वहाँ बच्चे के जन्म के समय जो ज़ोडिक साइन राइज होता है वही बच्चे का जन्म लगन कहलाता है। क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है, हर 2 घंटे के बाद होराइज़न पर एक नया ज़ोडिक नज़र आता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, जब आप पैदा हुए उस क्षण ईस्टर्न होराइज़न के मध्य पर जो ज़ोडिक साइन नज़र आया वही आपका लगन कहलाया। ईस्टर्न होराइज़न पर उस पॉइंट पर जहाँ से सूर्य उदय होता है,
जन्म के समय जो राशि पूर्व दिशा में उदित होती है वो लगन कहलाती है। लगन का मतलब है कनेक्शन। इट इज़ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द सोल एंड इट्स न्यू लाइफ ऑन अर्थ। जब इस आत्मा का शरीर के द्वारा इस प्लैनेट से संबंध बनता है, इस फिजिकल वर्ल्ड से हमारा नाता जुड़ता है। लगन मतलब मिलन, जुड़ाव। जब हम इस प्लैनेट के एनवायरनमेंट को छूते हैं, उस समय पूर्व की दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है वही हमारा उदय लगन होता है, जिसका असर हमारे रंग, रूप, पर्सनैलिटी पर पड़ता है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। लगन जाने कि हम, लगन ही बाकी के 11 भावों को एंजॉय करता है। हमें एक खास असेंडेंट ही क्यों मिलता है? क्योंकि इट शोज़ योर लाइफ पर्पस, योर प्रोफेशन, योर हेल्थ। यदि लगन कमज़ोर हो तो आपके जीवन में कोई भी शुभ योग काम नहीं करेगा। लगन मतलब आप खुद। जब लगन ही वीक होगा तो व्यक्ति बाकी के सुखों को कैसे भोगेगा? और यदि लगन स्ट्रांग हो तो लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को जातक अपनी शारीरिक क्षमता से भोग लेगा और कुंडली में बनने वाले अच्छे योगों को भोग पाएगा। लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी है और कुंडली का सबसे शुभ स्थान है। माता का कर्म स्थान है, पिता का धर्म स्थान है और भाई का लाभ स्थान है। अब दोबारा यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि पूरे आसमान को 360 डिग्री का मानकर उसे 12 भागों में बांटा जाए तो हर राशि 30 डिग्री की बनती है। इन्हीं 12 राशियों में कोई राशि बालक के जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित होती है। यही राशि जन्म के समय बालक के लगन भाव के रूप में उभर कर सामने आती है, जिसे हम लगन या असेंडेंट कहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।